हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जनवरी 2025 के दो पार्ट में वीडियो आएगा। ये पहला पार्ट है। तो करंट अफेयर्स आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप करंट अफेयर्स सेलेक्टिव पढ़िए। एक बार पढ़िए ज़रूर, लेकिन सेलेक्टिव ही एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप कभी ये नहीं देखोगे कि बहुत आसान या फिर इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम ऐसे रहते हैं जो कॉमन रहता है, आप नहीं भी पढ़ोगे तो उसको सही करके आओगे। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो थोड़ा सा डीप रहते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप क्वालिटी पढ़ें करंट अफेयर्स में, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। तो जनवरी 2025 का करंट अफेयर्स है, दो पार्ट में आएगा, जिसका ये पहला पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच CPSE सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वाज अवॉर्डेड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशंस फॉर 2025-26 रिसेंटली। तो कौन सा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को अवार्ड दिया गया ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल जो कि एक महारत्न कंपनी है, इसे अवार्ड दिया गया सर्टिफिकेशन ग्रेट प्लेस टू वर्क। तो सेल महारत्न कंपनी है। वर्तमान में टोटल कितने? 14, टोटल 14 महारत्न कंपनी है अभी भारत में, जिसमें ये सभी ऑप्शंस वाले भी महारत्न कंपनी है। गेल, NTPC, PGCL, इंडियन ऑयल हो गया, BHEL हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, HPCL, ये सभी महारत्न कंपनीज में आते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो किस सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि CAPF में आता है, जो 7 CAPF है। टोटल 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स हैं। CISF, CRPF, असम राइफल्स, ITBP, SSB हो गया, और इसके अलावा NSG। ठीक है, टोटल 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। तो CRPF के नए DG बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। नेक्स्ट है, मिशन मौसम फॉर वेदर एंड क्लाइमेट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च्ड विद द बजट आउटले ऑफ, कितना बजट आउटले रिलीज किया गया मिशन मौसम के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2000 करोड़, 2000 करोड़। इट एम्स टू बूस्ट इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड साइंस रिसर्च एंड सर्विसेज एंड मेक इंडियाज वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट नेशन। तो इसके लिए मिशन मौसम को लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी वॉज अवार्डेड विथ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को दिया गया 2024 के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। कुल 4 खिलाड़ियों को दिया गया। जो 4 खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश शतरंज से, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स और मनु भाकर शूटिंग से। तो इन 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अगर हम बात करें तो अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का जो प्राइज मनी वो कितना है? 25 लाख है। ये आपको ध्यान रखना है, किसी किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि प्राइज मनी क्या है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये दिया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य पर, नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो अब डिले चल रहा है, तो पहले ये अनाउंसमेंट होता था नेशनल स्पोर्ट्स डे जो कि 29 अगस्त को होता है। मेजर ध्यानचंद जी के ऑनर पे ये मनाया जाता है। तो ये मतलब अधिकतर बार अगस्त के बाद ही इसकी घोषणा की जाती है। तो अर्जुन अवार्ड की बात करें तो कुल 32 स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को दिया गया। प्राइज मनी 15 लाख। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेज होते हैं, ठीक है, उनमें से 5 को दिया गया। ये आपको याद नहीं रखना नाम। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल कैटेगरी के लिए दिया गया। इतना ही बस ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड विच IIT कोलैबोरेटेड ऑन प्रोजेक्ट विस्तार विजुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कोलैबोरेट किया है विस्तार के लिए, विजुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंटीग्रेट फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज इनटू ग्रीन GDP? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन फॉर 2025 ऑन 9 जनवरी वॉज हेल्ड इन विच सिटी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भुवनेश्वर।
प्रवासी भारतीय दिवस का जो कन्वेंशन है ये हर 2 साल पे मनाया जाता है, और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस ये तो फिक्स है 9 जनवरी को, क्योंकि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो रिजोल्यूशन पास किया गया संयुक्त राष्ट्र के बाद, तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया गया, इसका कन्वेंशन भुवनेश्वर में 9 जनवरी को। नेक्स्ट है रिसेंटली रिलीज बुक हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 वाज ऑथर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमिताभ कांत, जो कि पूर्व में नीति आयोग के CEO रह चुके हैं और G20 के शेरपा भी रह चुके हैं। भारत में G20 कब हुआ था? 2023 में दिल्ली में भारत मंडपम में, तो उन्होंने ये पुस्तक रिलीज़ किया। ऑथर भी यही है, हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, इनसाइड स्टोरी ऑफ G20, अमिताभ कांत। 2024 का G20 कहाँ हुआ? आप कमेंट में ज़रूर बताएं 2024 का G20 कहाँ हुआ, प्लीज़ आंसर इन कमेंट। नेक्स्ट है विच स्टेट्स स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी गेट्स UGC रिकॉग्निशन फॉर ऑफरिंग स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, तो खेल और फिजिकल एजुकेशन को शुरू करने के लिए किस स्टेट की यूनिवर्सिटी को UGC से रिकॉग्निशन मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिहार। ठीक है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन टू ऑफर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट है विच बैंक लॉन्च्ड फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-25 टू कॉम्बैट मैलवेयर थ्रेट्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी हैकाथॉन 2024-25। नेक्स्ट है एज पर क्वार्टरली सीमेंट्स वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 व्हाट रैंक इंडिया अचीव्ड, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 25 रैंक ने भारत अचीव किया है। यूएसए टॉप किया है लिस्ट, फॉलोड बाय द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। भारत की रैंकिंग है 25। नेक्स्ट है बुक वाइल्ड फिक्शंस एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड सोसाइटल इशूज रिलीज रिसेंटली ऑथर्ड बाय, तो ये पुस्तक का नाम है वाइल्ड फिक्शंस एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड सोसाइटल इशूज, तो इसके ऑथर कौन है? अमिताभ घोष। अमिताभ घोष इसके ऑथर हैं। नेक्स्ट है एज पर ब्रांड फिनेंस ग्लोबल 500 टॉप 2025 विच ब्रांड टॉप द लिस्ट ग्लोबली, तो ब्रांड फिनेंस ग्लोबल 500 में कौन सा ब्रांड कंपनी टॉप रैंक पर रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एप्पल। रैंक 1 पे, रैंक 2 पे रहा माइक्रोसॉफ्ट, रैंक 3 पे रहा गूगल, रैंक 4 पे रहा अमेजन, रैंक 4 पे रहा वॉलमार्ट। तो ये 5 कंपनियां शीर्ष 5 पर रही। 5 इंडियन वैल्यूएबल ब्रांड्स कौन कौन से हैं? टाटा ग्रुप सबसे बेस्ट रैंकिंग 60th रैंक, बाकी सभी कंपनी 100 रैंक से ऊपर है, कुछ 200 रैंक से ऊपर है। इन्फोसिस, HDFC, LIC, रिलायंस, ये टॉप 5 कंपनी जो भारत की तरफ से इसमें जगह बनाई हैं। यूएसए की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रांड्स यूएसए की तरफ से ही है, टॉप 500 में 193, 193, फॉलोड बाय चाइना एंड जर्मनी। नेक्स्ट है एज पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो इन इंडिया ग्रू बाय हाउ मच %, तो भारत में FDI कितने परसेंटेज से इनफ्लो बढ़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 13%। भारत में जो ग्लोबल FDI है, सॉरी नॉट ग्लोबल, मतलब जो ओवरऑल FDI है इसमें बढ़ोतरी हुई है 13%, ग्लोबल FDI में इंक्रीज हुआ है 11%। UNCTAD के सेक्रेटरी जनरल कौन है? रेबेक्का ग्रिंसपैन। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जिनीवा में। जिनीवा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है विच 2 इंडियन सिटीज़ बिकम फर्स्ट टू गेट रामसर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन रिसेंटली, तो रामसर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन रिसेंटली किसे दिया गया? किन 2 शहरों को? उदयपुर एंड इंदौर। उदयपुर जो कि राजस्थान का शहर है, सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। इंदौर जो कि इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी है, मध्य प्रदेश में है ये। तो उदयपुर और इंदौर को 2 शहर जो कि रामसर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन में शामिल किए गए हैं, और इसके साथ साथ अब टोटल दुनिया भर में 79 सिटीज़ हो गए हैं फॉर रामसर वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन। वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट्स हैं? 89। ये अलग चीज़ है रामसर साइट, और ये जो है सिटी एक्रेडिशन ये है ओवरऑल वर्ल्ड में 79। नेक्स्ट है हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2025, 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, मतलब इसकी घोषणा हुई है, अभी दिए नहीं गए हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 139। 26 जनवरी को इसकी घोषणा होती है हर साल रिपब्लिक डे के दिन। 139 जिसमें से कि 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण एंड 113 पद्मश्री।
पद्म विभूषण के नाम आपको याद रखने, खास करके दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी जो कि डॉक्टर रहे, इन्हें दिया गया। जगदीश सिंह खेहर जो कि पूर्व चीफ जस्टिस रहे, उन्हें दिया गया। कुमुदिनी लाखिया आर्ट से, लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम आर्ट से, एम.टी. वासुदेव नायर पोस्थुमसली, ओसामा सुजुकी जो कि जापान के पोस्थुमसली, शारदा सिन्हा पोस्थुमसली इन्हें दिया गया जो कि लोक गायिका रह चुकी हैं। तो इन सभी को दिया गया पद्म विभूषण। नेक्स्ट है, हु हेडेड इंडिया डेलीगेशन एट 55th एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2025 एट डेवोस। डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है, 55th एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो किन्होंने भारत की तरफ से इसको हेड किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव, IT and Rail Minister, has headed the Indian delegation at World Economic Forum Summit at Davos, Switzerland. Next है, recently who declared which country, WHO World Health Organization declared which country as 45th malaria free country? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया। Georgia has been declared as malaria free country by WHO. Next है, recently ISRO, Indian Space Research Organization, completed century 100th of mission by launching NVS-02 with, तो NVS-02 सैटेलाइट को किसके साथ लॉन्च किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, GSLV F-15, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-15 के साथ NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसरो का यह 100वां मिशन था, जिसको लॉन्च कहाँ से किया गया? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री वॉन द टेब्लो अवार्ड एट 76th रिपब्लिक डे पैरेड 2025? 76वां गणतंत्र दिवस पैरेड में किस मंत्रालय ने टेब्लो अवार्ड, जो कि झांकियाँ निकली जाती है, उसका पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ट्राइबल अफेयर मंत्रालय को मिला फॉर सेलिब्रेटिंग जनजातीय गौरव दिवस, जो कि किस लिए मनाया जाता है? बिरसा मुंडा के लिए। जनजातीय गौरव दिवस कब होता है? 15 नवंबर को, जिस दिन झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। तो जनजातीय गौरव दिवस को शोकास्ट करने के लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री को बेस्ट टेबलो अवार्ड दिया गया। उत्तर प्रदेश को मिला बेस्ट टेबल्स कैटेगरी फॉर स्टेट। राज्य को भी मिलता है कि किस राज्य ने सबसे अच्छा टेबलो दिया, जो झांकी दिखाया, वो इसलिए दिखाया गया जो महाकुंभ का 2025 उसके लिए स्वर्णिम भारत के थीम पे उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर टेबलो कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। चीफ गेस्ट की बात करें तो हर साल रिपब्लिक डे में कोई ना कोई चीफ गेस्ट होते हैं, तो इस बार रहे चीफ गेस्ट, वो रहे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबोवो सुबियांटो। प्राबोवो सुबियांटो रहे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, द न्यूली अपॉइंटेड CEO ऑफ UIDAI, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड आपको बनाकर देता है, उसके CEO कौन बने? भुवनेश कुमार। नेक्स्ट है, विच कंट्री ऑफिशियली ज्वाइंट ब्रिक्स? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स देखिए अब इसमें 10 देश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका नाम ही ब्रिक्स है। इसका 10वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। 2024 के शुरुआत में 4 देश इससे और जुड़े थे, अब 10वां देश हो गया इंडोनेशिया। हु नेम्ड ICC मेंस एंड वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024? ICC मेंस क्रिकेटर एंड ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह एंड एमेलिया कर चैरोलेट, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, और जसप्रीत बुमराह इंडियन है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरमैन ऑफ इसरो रिसेंटली? वी नारायणन। इसरो के नए चेयरमैन बने हैं वी नारायणन। नेक्स्ट है, एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया बिकम्स वर्ल्ड्स डैश कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री रिसेंटली? तो भारत 7वां कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री बना है। नेक्स्ट है, विच एरोस्पेस कंपनी लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट स्कॉट फॉर एडवांस मॉनिटरिंग? तो ये है दिगंत तारा। दिगंत तारा जो कि भारत का ही एरोस्पेस कंपनी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट लॉन्च्ड कवचम, इंडियाज फर्स्ट फुली इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम कवचम? तो ये लॉन्च किया केरला ने। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू 15th एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा? नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं? ये बनी है जेनेट ई पेट्रो, शी सक्सीडेड बिल नेल्सन। जेनेट ई पेट्रो न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा बनी है। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकम्स फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड विथ इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 27? तो बने हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। नेक्स्ट है,
विच इंडियन शॉर्ट फिल्म नॉमिनेटेड फॉर 97th एकेडमी अवार्ड, जो कि ऑस्कर होता है उसके लिए नॉमिनेट किया गया, तो ये है अनुजा मूवी। अनुजा मूवी को नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है, हु वन द मेंस एंड वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है, इसमें मेंस एंड वुमेन्स सिंगल का खिताब किसने जीता? जेनिक सिनर जो कि इटली के हैं और मैडिसन कीज जो कि यूएसए की हैं। यूएसए एंड जेनिक सिनर फ्रॉम इटली, इन दोनों ने जीता पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन फॉर ग्रेट टेक्नोलॉजीज विद टोटल कॉस्ट ऑफ, इसका टोटल कॉस्ट कितना रहा? 34,300 करोड़। 34,300 करोड़ इसका टोटल कॉस्ट रहा। नेक्स्ट है, विच फ्रेंचाइजी टीम वॉन फर्स्ट एवर वोमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल 2025। वोमेंस हॉकी इंडिया लीग टाइटल 2025 किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता? तो इसका नाम है उड़ीसा वॉरियर्स। उड़ीसा वॉरियर्स हैज़ वॉन द फर्स्ट वोमेंस हॉकी इंडियन लीग टाइटल। नेक्स्ट है, विच फिनटेक कंपनी बिकम फर्स्ट टू रोल आउट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विद आरबीआई एंड येस बैंक। तो ये रहा मोबीक्विक। मोबीक्विक। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जनवरी का करंट अफेयर्स ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा।